नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अ 90s किड पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया का सबसे सुंदर बीच, द गोल्डन बीच पुरी, जिससे मिला हुआ है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। दोस्तों, समंदर का इतना सुंदर नज़ारा देखकर मुझे बस एक ही गाना याद आया। रिश्ता रहा बस रेत का, ऐसा मंदिर में तुम्हारा किनारा रहा। मैं तुम्हारा रहा, तुम ना हुए मेरे तो क्या। 870 मीटर लंबा ये समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। गोल्डन बीच पुरी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 27 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप ई रिक्शा या अपनी गाड़ी से आते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में स्टेशन से यहाँ पहुँच सकते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है स्टेशन से गोल्डन बीच की। गोल्डन बीच भारत के सबसे सुंदर बीचों में से एक है। यहाँ बीच पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और पानी भी बहुत साफ है, तो आप यहाँ समंदर के पानी में नहाने का मजा ले सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि आप अपना पूरा दिन समंदर के किनारे बिता सकते हैं। गोल्डन बीच से श्री जगन्नाथ मंदिर की दूरी भी सिर्फ 1.6 किलोमीटर है, तो आप सिर्फ 20 मिनट का वॉक करके पुरी की गलियों को एंजॉय करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ बीच से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, मतलब सिर्फ सड़क के दूसरी ओर, बहुत अच्छे होटल्स भी अवेलेबल हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। गोल्डन बीच से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दूसरा सबसे सुंदर बीच, चंद्रभागा। कहते हैं एक ऋषि मुनि की बेटी ने यहाँ के पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, इसीलिए उसी के नाम पर इस बीच का नाम है चंद्रभागा। ये भी बहुत ही सुंदर बीच है दोस्तों। यहाँ एक रेत का आइलैंड भी है, लोग बोट की मदद से उस आइलैंड तक जाते हैं। इस जगह का धार्मिक महत्व भी है। हर साल माघ के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं। चंद्रभागा बीच से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर अपने आप में एक वास्तुकला का अनूठा नमूना है। इस पूरे मंदिर को एक रथ के ऊपर बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। आप यहाँ भी घूमने जरूर जाएं। चंद्रभागा बीच पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे नॉर्मल बोटिंग, मोटर बोटिंग, जेट स्काई इत्यादि। मैंने यहाँ 500 रुपीज़ पे करके जेट स्काई राइड को एंजॉय किया। जेट स्की राइड का सबसे पहला स्टेप था अपने शूज उतारकर समुद्र की पहुंच से जरा दूर रखना। उसके बाद आपको पहननी होगी लाइफ सेविंग जैकेट, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत एक्साइटेड था अपनी पहली जेट स्की राइड के लिए। कुछ देर कोशिश करने के बाद जब जेट स्की स्टार्ट नहीं हुई तो उन्होंने मुझे उतरकर कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा।
शुरू में जेट स्की का इंजन समंदर के ठंडे पानी के कारण स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर इनकी टीम का एक लड़का दौड़कर डीजल ले आया। उन्होंने डीजल को डायरेक्ट इंजन में डाल दिया, जिससे जेट स्की स्टार्ट हो गई। मेरी जेट स्की राइड की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जेट स्की को समंदर के पानी में धकेल कर थोड़ा अंदर तक ले जाना, ताकि वो पानी में तैर सके। और समंदर की तेज लहरें मानो अपनी पूरी ताकत से हमें ऐसा करने से रोक रही थी, और हर लहर के साथ हमें बस किनारे की ओर धकेल रही थी। बड़ी कोशिशों के बाद हम समंदर के पानी में कुछ गहराई तक पहुंच पाए, और फिर शुरू हुई मेरी जिंदगी की सबसे रोमांचक जेट स्की राइड। समंदर के पानी और हवा को एक साथ चीरते हुए हम पूरी रफ्तार से समंदर में अंदर और अंदर जा रहे थे। समंदर की लहरों को इस तरह किनारे पर खड़े होकर देखना अपने आप में एक कभी ना भूल सकने वाला अनुभव है। यहाँ आने से पहले तक समुंदर देखना भी मेरे बहुत सारे सपनों में से एक था, जो अब पूरा हो गया है। मैं अंदर से बहुत खुश था। एक वक्त ऐसा आया जब हमारे पीछे रह गए लोग और समंदर का किनारा क्षितिज में कहीं खो गया। फिर तो हमें लौटना पड़ा किनारे की ओर। इस बीच हमने समंदर की लहरों पर बहुत सारे स्टंट किए। When we tried to turn the jet ski on the wavy water, it felt like a Mustang car drifting on a racing track. It was a really amazing experience of my life. I really enjoyed that ride. वो आपको जेट स्काई पर बैठाकर 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुंदर में लगभग 1 किलोमीटर तक अंदर ले जाएंगे और लहरों पर स्टंट करते हुए वापस ले आएंगे। ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही अलग और मज़ेदार अनुभव था। आई रियली एन्जॉय दैट राइड।
दूर से बहुत ही शांत दिखने वाला ये समंदर अपने अंदर ना जाने कितने ही राजों को छुपाए हुए है। समंदर की लहरें पूरे गुस्से से शोर मचाती हुई आपकी ओर आती है और आपके पैरों तक आकर आत्मसमर्पण करके वापस लौट जाती हैं। पर अचानक आप संभल नहीं पाते, जैसे किसी शातिर दुश्मन ने बहुत गहरी चाल चली हो और आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी हो। लौटती हुई लहरें अपने साथ अपना सब कुछ ले जाती है, आपके पैरों के नीचे से रेत भी। पर फिर भी कई बार बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। मैं भी आपको छोड़े जा रहा हूँ ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।